नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। कालचक्र, समय यात्रा का महाभारत संबंध, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी और एक पर्वत का समय चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि समय यात्रा, टाइम ट्रैवल सिर्फ आधुनिक विज्ञान की कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी झलक हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। आमतौर पर जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में, भविष्य की मशीनें और जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत काल में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें आज का विज्ञान टाइम लूप या समय विस्तार, टाइम डायलेशन कहकर समझाता है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा पर नजर डालेंगे जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे पूर्वज वास्तव में काल, टाइम के गहन रहस्यों को हमसे कहीं अधिक समझते थे। यह कथा है उषा और अनिरुद्ध की अमर प्रेम गाथा की। इसके साथ ही इसमें जुड़ा है रैवतक पर्वत का एक रहस्य, जहां घटी घटना को आधुनिक भाषा में टाइम लूप कहा जा सकता है। यह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, अपितु हमारे इतिहास और विज्ञान के बीच मौजूद एक अनोखा सेतु है जो दिखाता है कि हमारी सभ्यता समय और ब्रह्मांड को कितनी गहराई से समझती थी। एक, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा। स्वप्न और यथार्थ के बीच प्रेम यह ऐसा दिव्य भाव है जो न समय की सीमा जानता है न दूरी की। महाभारत के अनुशासन पर्व एवं भागवत पुराण दशम स्कंध अध्याय 67 में वर्णित है कि बाणासुर की कन्या उषा ने एक रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक अनुपम, तेजस्वी और सुंदर राजकुमार को देखा और उसी क्षण उससे प्रेम कर बैठी। किंतु विडंबना यह थी कि उसे उस स्वप्न पुरुष का नाम तक ज्ञात न था। उसका हृदय विचलित रहने लगा। चित्रलेखा की भूमिका उषा की सखी चित्रलेखा, जो अद्भुत योग विद्या और चित्रकला में निपुण थी, उसकी व्याकुलता को समझ गई। उसने अपनी योग सिद्धि से उषा के स्वप्न में देखे गए राजकुमार का चित्र अंकित किया। जब उसने विभिन्न राजाओं और देवताओं के चित्र उषा के सम्मुख प्रस्तुत किए, तब उषा ने जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र देखा, तुरंत पहचान लिया यह अनिरुद्ध और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र थे। 2. रैवतक पर्वत का रहस्य। एक दिन अनेक युगों का अनुभव। प्राचीन काल में रैवतक पर्वत, आज का गिरनार पर्वत, गुजरात से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत कथा भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। राजा काकुदमी और पुत्री रेवती रैवतक पर्वत पर राज्य करने वाले राजा काकुदमी, जिन्हें रेवत भी कहा गया है, की एक अद्वितीय पुत्री थी रेवती। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी योग्य वर की खोज में स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में समय का रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 9 अध्याय 3 में कथा आती है कि राजा काकुदमी जब ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय वहां ब्रह्मा जी गंधर्वों का गान सुन रहे थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रतीक्षा की और गान समाप्त होने पर पुत्री के लिए योग्य वर पूछने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, जिस समय से तुम यहाँ आए हो उस काल में पृथ्वी पर कई कल्प बीत चुके हैं। तुम्हारे द्वारा सोचे गए सभी वर अब दिवंगत हो चुके हैं। भागवत पुराण 9:23 से 30। अर्थात राजा को ब्रह्मलोक में केवल थोड़े समय का अनुभव हुआ, परंतु पृथ्वी पर अनेक युग व्यतीत हो गए। रेवती का विवाह तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि अब पृथ्वी पर यदुकुल में बलराम अवतरित हुए हैं, वही रेवती के योग्य पति हैं। राजा काकुदमी पुनः पृथ्वी पर लौटे और देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका है। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से किया। श्रीमद् भागवत महापुराण 9:3-28 से 30। एक मुहूर्त ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा करते समय पृथ्वी पर अनेक कल्प व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा ने कहा कि तेरी पुत्री के योग्य पति अब केवल बलराम हैं। विष्णु पुराण 4th अंश अध्याय 24। काकुदमी राजा कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गए और जब लौटे तो कई कल्प व्यतीत हो चुके थे। तब उन्होंने रेवती का विवाह बलराम से किया। आधुनिक विज्ञान से तुलना इस घटना में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में समय का प्रवाह पृथ्वी से भिन्न था। आधुनिक भौतिकी में इसे टाइम डायलेशन, समय विस्तार कहा जाता है।
जिसका उल्लेख आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलता है। सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अत्यधिक तीव्र गति से यात्रा करता है या जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में रहता है, उसके लिए समय धीमा बीतता है, जबकि अन्य स्थानों पर तेज। यही घटना राजा काकुदमी के साथ घटित हुई। उनके लिए ब्रह्मलोक में केवल कुछ क्षण थे, पर पृथ्वी पर युग बीत गए। क्या ये केवल कथाएं हैं या गुप्त विज्ञान? हमारे पुराण और महाकाव्य मात्र मनोरंजन हेतु लिखी गई कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान सागर हैं जिनमें गूढ़ रहस्यों का संकेत छिपा है। उषा अनिरुद्ध की कथा में चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध को शोणितपुर ले आना केवल एक प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमें टेलीपोर्टेशन की झलक देता है। ऐसा चमत्कार जिसे आधुनिक विज्ञान अब तक केवल सिद्धांतों में ही समझा पा रहा है। वहीं रेवतक पर्वत का प्रसंग हमें बताता है कि समय का प्रवाह सर्वत्र समान नहीं होता। ब्रह्मलोक में राजा काकुदमी को केवल कुछ क्षण प्रतीत हुए, पर पृथ्वी पर अनेक युग व्यतीत हो गए। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसा आज आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी में वर्णित है कि गति और गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित कर सकते हैं।